नमो अर्हंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहेशवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् मंगलमय मंगल कर्ण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भई अरहंतादि महान निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंदो मन वचकाय शोभित निज अनुभूति उच्चिदानंद भगवान सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ ज्ञान ओम नमः ओम नमः ओम। भाव शुद्धि की चर्चा में सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र का स्वरूप भली प्रकार से विचार कर लेना। मुख्य रूप से यही तो भाव हैं जीव के, जिनके विपरीत होने से जीव दुखी होता है और सम्यक होने से। कल क्या चर्चा की थी? पर द्रव्यों को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमा करके सुखी होने की जो कल्पना है वह भाव की अशुद्धि है, अभिप्राय की विपरीतता है, विपरीताभिनिवेश है ये। पर द्रव्य अपने अनुसार परिणमित होते हैं, अपने अपने अनुसार, तुम्हारे अनुसार नहीं, ये उनका स्वरूप है। तुम अपने अनुसार परिणमित हो। अपने अनुसार परिणमित होने का मतलब ये है तुम्हारा हित इसमें है सो तुम करो। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। एक द्रव्य के द्वारा दूसरे द्रव्य का कुछ भी किया जाना अशक्य है। जो भ्रम से अपने को कर्ता मानता है वह भी कर्ता नहीं होता। परावलंबी वृत्ति को छोड़ो, मतलब शरीर का अवलंबन मत करो। शरीर की ओर से ही हर बात का चिंतन मत करो, संयोग की ओर से ही हर बात का चिंतन मत करो। मोह की ऐसी तीव्रता है कि दुख का कारण विचार में आए तो दूसरे द्रव्यों पर, शरीर पर जा सकते। क्यों, क्या बात है, क्यों सोचते हो? कुछ नहीं, जरा हरारत है, जरा बुखार आ गया, मैंने शरीर की ओर से आ गया। क्यों दुखी हो? अपने को भूल गए ये नहीं, अपना उपयोग शरीर में गया इसलिए नहीं। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, थोड़ी आज कमजोरी लग रही, शरीर। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, जरा ऊपर से उसने ऐसा कह दिया, दिमाग खराब हो गया। माने ये देखो भीतर कितनी गहरी घुसी है मान्यताएं, विपरीताभिनिवेश। पर द्रव्य को सुख दुख का कारण मानने वाला। वैसे तो हम निरूपण करेंगे, जब सुनेंगे पढ़ेंगे तो यही कहेंगे पर द्रव्य सुख दुख का कारण नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, खूब कहेंगे। लेकिन अंतर में ये कपट है, भीतर अंतानुबंधी माया है। पर द्रव्य ही दुख सुख का कारण। क्या करें? अकेले अकेले मतलब ऐसा लगता है जैसे संयोग की ओर से देख रहे। अकेले हैं, बिल्कुल अकेले। अहम एक को, एकत्व विभक्त को देखो ना।
अरे हम अकेले ही थे, अकेले ही हैं और अकेले ही रहेंगे। लोक व्यवहार में भी देखो तो हमने मार्ग ही अकेले का अपनाया है। अनाज काल के भूले एकत्व भक्त को आज पहचानने का अवसर मिला, लेकिन हम अकेला भी देखेंगे तो दूसरे के बिना अकेला। अगर दूसरा हमारे काम नहीं आ रहा तो हम अकेले खड़े हैं, और दूसरा काम आ रहा है तो हम अकेले नहीं हैं। ये कोई तरीका है सोचने का? भाव शुद्धि होने पर सर्व शुद्धियां अपने आप हो जाती हैं। जिसने भी शुद्ध मनोबल से ये कठिन परिचय झेली हैं, सब रिद्ध सिद्धियां नत होकर उनके चरणों पर खेली हैं। लिखी तो खूब है, खूब लिखी है, बस बैठो, सोचो, समझो। नन्नालाल पंडित जी एक बात कहते थे कभी कभी, भैया जिद मत करो, जिद मत करो, नहीं चलेगी तुम्हारी जिद, बहुत बुरा होगा जिद करने से, कुछ नहीं कर पाओगे, अवसर तो चला जाएगा, संसार में भ्रमण होगा, जिद मत करो। ये अनंतानुबंधी जिद है, अनंतानुबंधी मान है कि आगम के अनुसार नहीं, हम अपनी कल्पना के अनुसार ही चलेंगे। हमने जैसे धर्म माना वही करेंगे, जिसने हमने सुख माना वही सोचेंगे, जिसमें हमने कर्तव्य माना हम वही वही सोचते रहे। बस उतने कुएं की इन परिणामों से जी कुएं का मेढक बन जाता है। उपमंडूक बुद्धि है ना, बस उतना ही है, जो हमने सेट कर लिया बस उतना ही सेट है। कंप्यूटर में जैसे जो सेट कर दो सो बस कंप्यूटर में या मशीनों में वो जो जितना सेट कर दो ये उतना ही तो बोलेगा, मशीन उतना ही काम करेगी जितना सेट है। तो ऐसे ही तुम चैतन्य हो, हर परिस्थिति में सोचना सीखो, सम्यक विचार करना सीखो, निर्णय लेना सीखो। क्या करें? हम हंसो नहीं, टालो नहीं उसे। कर्म अपना कार्य करते हैं, नो कर्म अपना कार्य करते हैं, सब अपना अपना कार्य करते हैं। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपना अपना कार्य कर रहे। ऐसा जानकर हे भव्य तुम अपना कार्य करो। अपना कार्य करने से पहले अपना कार्य समझो। ज्ञान की अपेक्षा से अपना कार्य क्या है? अपने को आप रूप अनुभव करना, अपने को आप रूप अनुभवना, यह अपना कार्य है। श्रद्धा की अपेक्षा अपना अंश पर में न मिला है, पर का अंश अपने में न मिला है, अपने को बिल्कुल निरपेक्ष मानो। अरे हम सदा अकेले हैं, भीड़ में भी अकेले हैं और अकेले में भी अकेले, सदा अकेले। लेकिन दो वाक्य साथ में जोड़े थे इसमें, अकेले हैं परंतु अधूरे नहीं, असमर्थ नहीं। अकेले तो हैं लेकिन अधूरे नहीं, असमर्थ नहीं। हमारे पास कोई कर्जा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है हम दरिद्र हैं। हम दरिद्र नहीं है, कर्जा नहीं है, हम अपने वैभव से वैभववान हैं। हमारे पास खुद का इतना है, हमें कर्जे की जरूरत ही नहीं।
और निश्चिंता कैसी होती है? न किसी का लेना न किसी को देना। अपन तो भैया निश्चिंत है, न किसी का लेना हमको न किसी को कुछ देना है, निश्चिंत बैठे को। ईमानदारी से अकेला अनुभव करो। अकेला मनुष्य नहीं होता, अकेला मनुष्य नहीं होता, अकेला आत्मा होता है। अपने को मनुष्य मानने वाला जीव जो कहता है हम अकेले हैं, झूठ बोलता है। मनुष्य तो जीव और पुद्गल की संयुक्त पर्याय का नाम है। दिशा विपरीत हो गई, मनुष्य मान लिया अपने को। अब आगे चिंतन जितना भी करोगे सब विपरीत होगी। अब क्या करें? कुछ नहीं करो। क्या करें? कुछ नहीं करो। कर क्या सकते हो ये सोचो। क्या करें? बैठो शांति से, शांति से बैठो। जहां हो वहीं सिद्धत्व की स्थापना करो। तुम्हारे पुण्य के उदय से बाहर की व्यवस्थाएं सब अपने आप बनेंगी। पाप के उदय के उपसर्ग आएंगे, नाना विकल्प करोगे तो भी, और पुण्य के उदय में नाना सारी व्यवस्थाएं अपने आप बने। कर्णन योग का वाक्य है, श्रावकाचार्य में लिखा, कर्म सारी विधि मिलाए दे है। कर्म सारी विधि मिलाए दे है, जाने कहां से कौन आ जाएगा। आप अपना कार्य करिए, अपने को आप रूप अनुभव करो, अपने को आप रूप ही मानो, देखो। श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। यही रत्नत्रय विधान का प्रारंभ है। पंडित टेकचंद जी ने ये विधान के प्रारंभ में लिखा है। श्रद्धो जानो पालो भाई, तीनों में कर राग जुदाई। राग से भिन्न ही जानो, राग से भिन्न ही मानो, राग से भिन्न अनुभवो, फिर हो जा। कहीं मत भागो, कहीं मत भटको। हम उन मुनराजों के शिष्य हैं, उन भगवंतों के भक्त हैं जो उपसर्ग में भागते नहीं, प्रतिकूलताओं में भटकते नहीं, अनुकूलताओं में अटकते नहीं। एक व्यवस्था बन जाए तब रहें, ऐसा नहीं हम रहें तो व्यवस्था बने। बिल्कुल सच्ची बात है, सच्ची बात एकदम। लोक व्यवहार में आपने देखा होगा, बहुत से फक्कड़ बाबा होते हैं, जाकर के पेड़ के नीचे बैठ गए। उधर से वो किसान निकला, और बाबा जी खुशी रहा बेटा, कछु भोजन पानी अपने आप बनी व्यवस्था है। वे अपने रमा रहे, और महाराज यहीं एक कुठरिया बना ली, रहना कुठरिया बन गई, आश्रम बन गए, कितने बड़े बड़े, जंगल में मंगल हो गए। टिके तो व्यवस्था बनी। व्यवस्था बना करके टिकने वाले वे भटकी मिल गई, वे का टिकेंगे? वे तो भागते फिरेंगे। कौन है? हमें क्या करना? जब आने तब आ जाए, जाने तब चले जाए, हमें क्या लेने देने? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। टिक भी नहीं पाएगा तो। बनी बनाई व्यवस्थाओं में नहीं, स्वावलंबी व्यवस्था हमारी व्यवस्था हमारे साथ है, हमारी व्यवस्था हमारे साथ है। कोई भी संयोग हमें कुछ वृद्धि नहीं कर पाएगा, कोई भी संयोग हमें कुछ हानि नहीं कर पाएगा। वियोग, इस संयोग से हमें कोई लाभ नहीं है, अनिष्ट संयोग से कुछ हानि नहीं है। छिपाने लायक हमारे में कुछ है नहीं, हमें एकांत की जरूरत नहीं है। बैठो। एकांत सेवन का मतलब बताया था ना, एक देखो, एक जानो, एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर।
एकांत से बनो। हम एकांत में रहना चाहते, रहो एकांत में, बस बैठ गए। इतने लोग बैठे हैं, सो बैठे रहेंगे, इनसे क्या फर्क पड़ता, इनसे कोई मतलब नहीं। एकांत में कोई कमरा, वहां किवाड़ लगा के बैठेंगे, या एकांत में कहीं चले जाएंगे, ऐसा एकांत विश्व में नहीं है। ऐसा एकांत विश्व में नहीं है। पूरे लोकाकाश के एक सुई की नोक बराबर जगह में भी 6 द्रव्य हैं, और सब भगवान के ज्ञान के गोचर है। अवध ज्ञान के वाले अवध ज्ञान जानते हैं, जहां जिनका विषय है अवध ज्ञानियों का, मन परे ज्ञानियों का, निमित्त ज्ञानियों का, जहां जिनका विषय है वो सब जानते हैं। कल्पना मत करो, कल्पना मत करो। असंभव कल्पना ही तो असंतोष की जड़ है, असंतोष ही तो दुख का कारण है। असंभव कल्पना करो नहीं, बिल्कुल सिद्धत्व की स्थापना करो। क्या करें? सिद्धत्व की स्थापना, अर्थात द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से न्यारा अपने को देखो। इतनी स्थिरता नहीं है, अस्थिरता आ जाएगी, नहीं है तो आएगी कहां से? स्थिरता पहले पकड़ेंगे, स्थिरता नहीं है। अरे दृष्टि नहीं है, ये क्यों नहीं सोचता? दृष्टि बना पहले, स्थिरता तो आ जाएगी। स्थिरता क्या बात है? सम्यक दृष्टि जीवों के स्वरूप में स्थिरता होगी, आज नहीं कल होगी। लेकिन मिथ्या दृष्टि जीवों को स्थिरता कभी नहीं होगी, कहीं नहीं होगी। मिथ्या दृष्टि जीवों को कहीं स्थिरता नहीं होगी, कभी स्थिरता नहीं होगी। ताय सुनो भव मन से रहा, स्थिर मन करके सुनो, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव में जो प्रकार परिणमन होना है वो होगा। अब क्या करोगे? हम आज चले जाएंगे, आज नहीं जा पाओगे। हमें अब रुकना ही नहीं है, अभिहाल जाना पड़ेगा। अभिहाल द्रव्य है, आयु पूरी हो जाए अभिहाल चले जाओगे। क्षेत्र का परिवर्तन अभिहाल हो जाए। अभी कोई घर से खबर आ जाए, कोई कहीं से कुछ खबर आ जाए तो अभियान चले जाओ, 1 मिनट नहीं लगेगा, यहीं से उठ के चले जाओ, यहीं से। अभी कोई आया, उसने फोन बताया, भैया फलाना ऐसा हो गया, तुम्हें उठ करके अभी आ जाओगे, वहां बैठोगे। इस क्षेत्र का परिणमन होटेगा, वहां क्षेत्र का हो गया। काहे वो घरे ने कैसे होगा, सब सूतक होगा, सो हमें जाने उठने पड़ो। अब क्या करो? वहां से खबर आ गई और वो तबीयत खराब हो गई, अब यहाँ जाना पड़ रहा। बताओ क्या करोगे? आत्म कल्याण के लिए भले मत जाओ, लेकिन मोह में तो जाओगे, भरोगे। आत्म कल्याण के लिए तो तमाम आड़े लगाता है, तमाम बहाने बनाता है, लेकिन मोह में तो नाचता है। मुंह में तो नाचता है। अपन चले आ रहे, मालूम है इस स्थान पर आए 1 घंटे रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई, वहां 1 घंटे बैठना पड़ा। 1 घंटे, कल्पना है कि यहाँ 1 घंटे बैठेंगे हम, लेकिन वहां बैठना पड़ेगा। अब करोगे क्या? बड़बड़ाओ, तुम कितने बड़बड़ाओ? बड़बड़ाने से क्या हो जाएगा? उसमें ड्राइवर का क्या दोष, कंडक्टर का क्या दोष, गाड़ी वाले मालिक का क्या दोष? अब वो हो गई पंचर तो हो गई, अब वो टायर बदला जाएगा, स्टेपनी बदली जाएगी, तब स्टेपनी मंदिर नहीं है तो आएगी, तब जो भी होगा, कहने का मतलब होगा। क्षमता रखना स्वाधीन है, ज्ञानी के लिए सो भी। परिणमना बदलना बिल्कुल एकदम असंभव काम है। हम किस किस को बदलेंगे? क्यों बदलें?
भाव शुद्धि बाहर से थोड़ी आएगी, तत्व विचार से भाव शुद्धि होगी। विपरीत विचारों से तेरे भाव अशुद्धि की ओर बढ़ेंगे, अशुद्धि बढ़ती चली आएगी, मोह बढ़ेगा, क्षोभ बढ़ेगा, राग बढ़ेगा। स्थिरता के लिए, निश्चिंतता के लिए सामग्री नहीं, तत्व ज्ञान चाहिए। ये सूत्र हैं, सूत्र हैं, इनका प्रयोग करो। और जब स्वरूप में उपयोग न हो, नहीं क्या करें, इतनी स्थिरता नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं, तो जिनमें स्थिर, किन्हीं में तो है, तुम में नहीं है, तो उनकी भक्ति करो, भावना भाव प्रार्थना करो। एक सेठ के घर में किया दारिद्र ने डोरा, वही तुम करो। भोजन का ठिकाना भी न था सांझ सवेरा, उस वक्त तुम्हें सेठ ने ध्यान में दिया। ये को बैठो मंदिर में, अपने आप माली आएगा, माली देखेगा, कोई नहीं दे। और माली जाकर के अध्यक्ष से या मंत्री से या किसी से, मुखिया से, किसी धर्म से, भैया एक आदमी आओ, बैठो, अब 11 बज गए। अच्छा चल चल रहे हो, बुलाएंगे, बैठो तो तुम। फटे में टांग उलझाते, माने पर में हमारा उपयोग दुनिया का चलता है, अपना उपयोग अपने में लगा। भक्ति करो, तत्व विचार करो, इससे मोह मंद होगा, वेद ज्ञान होगा, उपयोग अंतर्मुख होगा, सारे काम बन जाए। एक व्यवस्था बन जाए, एक व्यवस्था बन जाए। व्यवस्था आपको कहा था ना, मोक्ष मार्ग की यही व्यवस्था है कि जो हो उसमें वेद ज्ञान करो, समता रखो, बस यही व्यवस्था है। व्यवस्थाओं के भरोसे मोक्ष मार्ग बिल्कुल नहीं होता, कभी नहीं होता, किसी को नहीं होता। चक्रवर्ती भी मोक्ष मार्ग नहीं साध पाएगा। एक महल बन गया, रसोइया हैं, सारी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, उनसे ज्यादा तुम व्यवस्था बनाओगे। अभी एक आधा आदमी रख लोगे, वो 2 दिन बाद चला जाएगा, नहीं चला गया, बीमार हो गया, अब बताओ क्या करोगे, लौट के उसकी ओर करनी पड़ेगी। नहीं करोगे, व्यवस्था तुम बनाने वाले हो। बाहर की व्यवस्थाएं आप बाहर पे छोड़ो, कर्म सारी विधि मिलाए दे है। लेकिन स्वच्छंदता के पोषण के लिए इन बातों का प्रयोग मत करना, महापाप बनेगा, ये अवसर नहीं मिलेगा, ये स्थान नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अपना अपना काम करो, अपना काम करो, माने मटर गश्ती करो, गाओ बजाओ, टाइम पे अपने काम, बस खाने पीने की व्यवस्था बना लो, पढ़ने लिखने की व्यवस्था बना, अपने पढ़ लिख लो, और दूसरे को क्या करना, करने दो, अपने क्या लेना देना। ये अर्थ नहीं है इनके, ये जिनवाणी का दुरुपयोग है। पुरुषार्थ पूर्वक उदय का विचार, उदय के विचार में, सम्यक विचार में पुरुषार्थ होगा। उदय के सम्यक विचार में पुरुषार्थ है, और नहीं तो ये मिथ्या दृष्टि जीव उदय का भी विचार करता है तो विपरीत विचार करता है। अब जब उदय में हो तो मिल जाएगा। उदय एक समवाय है, तो 4 समवायों से पुरुषार्थ निरपेक्ष उदय होगा। और उदय क्या आकाश में से आएगा? आज जो कर्म बांधोगे वही तो तुम्हारे उदय में आएंगे। अरे वर्तमान के परिणामों से पूर्व काल में बंधे हुए कर्मों में भी परिवर्तन होते हैं। अगर तुम वर्तमान के परिणाम आलस्य रूप, अभिनय रूप करोगे तो पूर्व पुण्य को भी नहीं भोग पाओगे, नए पुण्य की तो बात क्या लेना है। तुम मकान बनाने की बात क्या कहते हो, हम तुमको देंगे, उसको भी नहीं रख पाओगे ढंग से, गंदगी फैलाओगे तो। अगर वहां गंदगी फैलाओगे माने वहां गंदे काम करोगे, गंदे विचार करोगे वहां बैठ करके, तो पाप के उदय से तुम वहां भी नहीं रह पाओगे।
कैसा सुंदर महल मिल गया था धन्य कुमार के पुण्य के उदय से। और धन्य कुमार का अनादर किया, धन्य कुमार को निकाला, ईर्ष्या करी, तो उस महल में भी नहीं रह पाए। अरे महल की बात कह रहे, नगर में नहीं रह पाए, छोड़ के भगना पड़ा। उल्टे मत सोचना, एक बात सदैव ध्यान रखना, इन शब्दों में लिखी नहीं है कहीं, है क्या? विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं। विपरीत विचारों से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। ये मन में तुम्हारे विचार आता है दूसरे का दोष, ये तुम्हारी ये समझ लो तुम्हें नाश करने वाला, शत्रु नाश करने वाले को कहते हैं, शत्रु नुकसान करने वाले को कहते हैं, शत्रु दुखी करने वाले को कहते हैं, शत्रु लूटने वाले को कहते हैं। तो ये विपरीत विचारों से आप लुट जाओ, आपका नाश होगा ज्ञान दर्शन सुख प्रभुता का। बिल्कुल कभी नहीं सोचना, नहीं सोचना। कोई आकर के कुछ हमें दे जाए, संभव नहीं। उदय के बिना कोई नहीं दे सकता, उदय से ज्यादा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कोई नहीं दे सकता। पाप के उदय से ज्यादा उपसर्ग प्रतिकूलताएं नहीं होती, पुण्य के उदय से ज्यादा अनुकूलताएं नहीं होती। बेकार कसायों की ज्वाला में जलो, लाभ नहीं। कसायों की ज्वाला में जलने में नुकसान ही नुकसान है। कसाय कहते ही उसे आपको कहा था जो आत्मा को कसे, तुम्हारी कसाय से तुम कसे जाओगे, तुम दुखी होगे। ज्ञानानंद स्वभाव से विपरीत हैं ये कसाएं, इसलिए विभाव कहा ना। यहां विभाव का मतलब अधूरा भाव नहीं, विपरीत भाव। विभाव को, अधूरे भाव को भी विभाव कह देते। मत ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर ज्ञान, ये भी विभाव, लेकिन ये अधूरे भाव, अधूरा ज्ञान है, इसलिए इनको विभाव कहा। और मोह राग द्वेषादिक विभाव, ये विपरीत भाव। और केवल ज्ञान को विभाव कहा तो ये विशेष भाव है, वहां विशेष अर्थ होगा, यहां अधूरा होगा, यहां विपरीत होगा। और आपको क्या करना? अविशेष देखा, असुचिपना, विपरीतता, ये आश्रमों का था। ये विपरीत भाव, ये विशेष भाव। अविशेष देखे आत्म को, असंयुक्त देखे आत्म को, ये संयुक्त भाव, संयोगी भाव। और संयोगी भावों को दृष्टांत की भाषा में माटी कहा है। संयोगी भावों में उलझोगे जीवन मट्टी हो जाएगा। संयोगी भावों में उलझोगे तो जीवन मट्टी हो जाएगा। ये तुम्हें अधिकार किसने दे दिया? इनको क्या करना चाहिए ये सोचने का, इनको क्या करना चाहिए ये सोचने का तुम्हें अधिकार दे किसने दिया? तुम ये सोचो हमें क्या करना है और क्या करना है। कोई अनेक कार्य छोड़ेंगे। बहुत लोग समझाते हैं तो पूछ वैसे उस भाषा का, भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम्हें करना क्या है? फालतू बातें करते हो, पंडिताई नेतागिरी करते हो। भैया तुम्हें सुखी होना है, इसलिए निवृत्ति का लक्ष्य बनाओ, ये भाषा बोलो। तुम्हें करना क्या है ये बता, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुमने सोचा क्या है? ये उल्टे उल्टे क्यों प्रश्न करते, ठोंकते हो उसके ऊपर। ये पंडिताई की भाषा क्यों बोल रहे? तुम्हें सुखी होना है, इसलिए निवृत्ति का लक्ष्य बनाओ। तत्वाभ्यास करो, सत्समागम में रहो, सेवा करो, साधना सीखो, साधना करो, समाधि सीखो, समाधि करो। फिर सीखने की कोई बात ही नहीं रही। फिर समाधि में आप क्या सीखोगे?
क्रम भंग मत करो, क्रम भंग मत करो। बिना सेवा के सीखना चाहते, बिना पैसा के लेना चाहता वो चोर होता है लोक में। मुफ्त में लेने की जिसकी जो वृत्ति होती है वो चोरी है कि नहीं? मुफ्त में मिल जाता होगा ले लें, नहीं तो अब कोला है काहे कछु ले ले तो पैर में नहीं तो भूख नहीं, कछु विशेष नहीं, और कोला है कि तो व्या लिया जी कौन या तो त्याग करो और नहीं तो कोला है। कोला है जी क्यों करते तुम रहा, दूसरा ले आया तो तुमने खा लिया है, अब तुम ही ले आओ आज तो तुम्हें खवा दे, आज तुम ले आओ तो सबको खिला दो भैया। कोला है बाकी ना कोला है बात, और अगर ले आए तो ले आओ जी, कोई तरीके तो नहीं है भाई सोचने की तुम्हारी। सोचने का तरीका बिल्कुल बदल दीजिए, ये सब उल्टे तरीके हैं। झूठा उद्यम लोग करते हैं, झूठे झूठे विचार लोग करते हैं, झूठी झूठी चर्चाएं बातें लोग करते हैं, झूठी क्रियाएं लोग करते। यहां में निस्दिन घाटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। उपदेश क्या है इसमें? दौलत राम समझ मन अपने, दिल की खोल कपाटी, दिल की खोल कपाटी। पाठ खोल दो। आलसी नहीं बनो, परावलंबी मत बनो। दूसरे ने झाड़ दिया, हाँ अब अच्छो लग रहा तो तुम ही झाड़ ले, तो अब को जा रहे इतना कौन जा रहा है? बात कही थी सुबह ने झाड़ो ही नहीं, और अगर इन्होंने झाड़ दिया तो अब अच्छा लग रहा है, अब खुश हो गए, बहुत बढ़िया। ये मायाचारी मत करो। हम लोग बिल्कुल तुम्हारे उन दोषों पर चोट करते हैं, ध्यान रखना। स्वामी जी जब श्वेतांबर में थे ना, तो पात्र वात्र धोने पड़े, उनको साफ करना पड़े, तो अपने गुरु से कहे, हीरालाल जी नाम था क्या ना उनके गुरु का, हाँ, तो उनसे कह रहे महाराज पात्रों की, अरे तो भाई बिना पात्र का गुरु ढूंढ लो बिना पात्र का गुरु ढूंढ लो भाई, क्या कर। उन्हें वो पात्र रखते हैं काट के, वो धोते पहुंचते हंसते गए, इनमें बहुत, तो बिना पात्र का गुरु ढूंढ। बिना अवलंबन का तत्व ढूंढ लो, बिना अवलंबन का तत्व शुद्धात्मा। किसी प्रकार के अवलंबन की जरूरत ही नहीं है। यहां तो बहुत काम है, तो भाई बिना काम का ढूंढ लो भैया, भोग भूमि में चले जा भोग भूमि में। यहां तो बहुत काम है, क्या करें, सवेरे सांझा तक लगे रहो रोटी पानी में, तो बिना रोटी का तत्व ढूंढ लो, बिना पानी का तत्व ढूंढ लो, बिना रोटी पानी का तत्व शुद्ध आत्मा है। मतलब ये है, आत्मा की आराधना करोगे तो तुम्हें रोटी नहीं बनानी पड़ेगी, झाड़ू नहीं लगानी पड़ेगी, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। हम फिर कह रहे यार, और मन खराब करके और उनमें आनंद मान, एक तो सुख मानो, आनंद मानो, और मन खराब करके करो तो तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी जाकर। रोटी बनाने की भी नौकरियां होती हैं, होटलों में नौकरी कर रहे कि नहीं, पंगतों में नौकरी कर रहे कि नहीं कर रहे बेचारे, कर रहे। रोटी बनाने की नौकरी है कि नहीं, बर्तन मांजने की नौकरी है कि नहीं, कपड़ा धोने की नौकरी है कि नहीं, झाड़ू लगाने की नौकरी है कि नहीं। अगर धर्म भावना से, यत्नाचार से, विवेक से, उल्लास से जीवों की रक्षा के लिए अगर इन कार्यों में नहीं लगोगे तो भैया फिर बे नौकरी करने पड़ेगी।
आपको कहा था ना, धर्मायतनों की सेवा नहीं करोगे तो जने कौन को अनायतनों की सेवा करनी पड़ेगी। वो शराबी से पति मिल गया, अब क्या करे, महिला क्या करेगी बता, बड़बड़ा रही है और कर रही है, अब कहां जाए। शराबी कबाबी साहब मिल गए, वहां नौकरी तुम्हारी लग गई सरकारी, अब शराबी कबाबी साहब मिल गए, अब क्या करोगे, हाजी साहब करोगे। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती, बताओ आप क्या करें। बगल में शराबी बैठ गया रिजर्वेशन की सीट पे, और तुम भी बैठे, अब क्या करोगे। अगर आपका पुण्य है, आपने तुरंत टीसी को बुलाया और बस कहा हमारी ये सीट बस आओ बल दी, और नहीं तो नहीं सुनेगा, हम क्या करेंगे, ये तो ट्रेन है। धर्मशाला में गए तो वहां उल्टा काम मिलेगा, गंदगी मिलेगी, अब क्या करो, गंदगी फैलाओगे तो गंदगी मिलेगी। गंदे स्थानों में ही जन्म लोगे, नाली में जाकर के कीड़े हो गया, बिष्ठा में जाकर के कीड़े हो गए, फैलाओ कितनी गंदगी। ये लैट्रिन गंदगी छोड़ देते ना, लैट्रिन में जाकर के कीड़े बनेंगे, रहो वहीं। हंसी मजाक नहीं कर रहे हमने एक बात आपको कह दी है, ये डराने की बातें नहीं है। कर्म अपना काम करते हैं, ना उनको दया होती है, ना ज्ञान होता है, ना क्षमा होती है। कर्म अपना काम करते हैं। जो जीव को मिलता है अपने परिणामों के फल से मिलता है कि नहीं। ये क्या करें क्या करें क्या करें, उल्टी धारा मत बहा, उल्टी गंगा मत चला, नहीं, उल्टा मत सोचो। कामनाओं की पूर्ति के लिए भटको मत, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवंतों की भक्ति में भी मत लगो। कामनाएं तो अपने आप अभाव होने योग्य अभाव हो जाएगा और पूरी होने योग्य पूरी भी हो जाए। कामदम मोक्षम चैव ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकारम बिंदु संयुक्तम। कोई बात नहीं है, ओंकार बोल दो तो कछु नहीं, ये पंडिताई मत करना, तो विशेषण बन जाएगा, उसमें साथ में लग जाए। और नहीं तो ओंकारम अलग हो गया, बिंदु संयुक्तम विशेषण हो गया। मैंने लोगों को अपनी पंडिताई दिखा, देखो साहब ये करते हैं, इसमें ये होना चाहिए। अरे तुम्हारी मान्यता पहले सही कर लो, जो लिखा है उसका अभिप्राय सही समझ लो। अनेक नियम होते हैं, अनेक व्यवस्थाएं होती हैं, अनेक सोच होती है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिना। आगे क्या लिखा, कामदम मोक्षदम। दोनों क्यों लिखे, अर्थ कर पाओगे। भुक्ति मुक्ति दाता तीर्थंकर 24 भुक्ति मुक्ति दोनों क्यों लिखे, बोलो अर्थ बोलो जी, कोई अर्थ है। जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक भोग मिलते हैं, लेकिन कैसे क्या। सुनो, अयोग्य कामनाओं का अभाव होता है और योग्य कामनाएं पूरी होती हैं, ये कहना है, ध्यान रखना। तुम सोचो कि पड़ोसी की दीवार फूट के हमारे घर बड़ो हो जाए, सो नहीं होएगो। तुम सोचो कि स्त्री हमको मिल जाए, सो नहीं मिलेगी। भगवान अगर भगवंतों के सामने खड़े हो गए तो ये कामना तुम्हारी मिट जाएगी। अरे हम क्या कहें, पद्म पुराण में बड़ी महिलाओं जैसी बात कह दी मंदोदरी ने। आखिर महिला तो है, पटरानी है तो क्या बात है, तो महिलाओं जैसी बात कह दी। वो रावण बहुत दुखी हो रहा था सीता के बिना, तो ने कि क्यों, तुम तो विद्याधर, राम का रूप बनाकर चले आओ, इच्छा पूरी कर लो अपनी। राम का रूप बना करके सीता के पास चले आओ, अपनी इच्छा पूरी कर लो। मोह में विपरीतता सोचती है, मोह विपरीत सलाह देता है और विपरीत सलाह रुच जाती है तुरंत। लेकिन रावण बोला, तुम कह रही हम जानते हैं, राम का रूप बना करके चले जा, सो सीता झट से अंक में बैठ जाएगी, हम भी जानते हैं।
लेकिन क्या करूं, राम में इतनी पवित्रता है कि राम का रूप बनाता हूं तो ये भाव नहीं रहता भाई। राम का रूप जब बनाता हूं तो ये भाव विलीन हो जाते हैं। इन किसको कहते हैं राम, तुम जानते हो? राम 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 जानते हो? राम राम किसका नाम है? जाके घट समता नहीं ममता मगन सदी, रमता राम न जानही सो अपराधी जी। है, जानते हो राम किसको कहते हैं? आत्मा स्वयं राम है, और आत्मा में जो रमते हैं वे राम पर्यार्थिक नैसे राम होते हैं। हम भी जानते हैं जब राम का रूप बनाता हूं तो ये अयोग्य वांछा रहती नहीं है, भाव भीतर में नहीं रहता। ऐसे जब भगवंतों के सामने खड़े हो गए तो अयोग्य इच्छा का अभाव हो जाएगा, नहीं हो सकती अयोग्य इच्छा। ये नहीं होगी हमारा परिग्रह बढ़े, ये इच्छा नहीं होगी भगवान के सामने अगर ईमानदारी से खड़े हो गए, हे भगवान कब छूटे और ये वांछा पूरी हो ही आएगी। बोलो, आपको भगवान के सामने खड़े हुए क्या वांछा आएगी? हे भगवान हमारा परिग्रह बढ़े। अंधे हो तुम, भगवान के सामने खड़े ही नहीं हो, तुम्हारे सामने तो परिग्रह खड़ा है। हमारे परिग्रह के अभाव कब हो प्रभु? आप जैसी दशा कब हो गए, परिग्रह का अभाव कब हो गए? जब ये भाव आया तो बोलो ये कामना पूरी होगी कि नहीं होगी? चाहे किताब से ले ले, अर्थ वही आएगा। कवि ने भगवान से कहा, हे भगवान हम बहुरूपिया हैं, नाना प्रकार के स्वांग बना रहे, अगर आपको स्वांग पसंद है तो इनाम दो, और स्वांग अच्छा नहीं लगता तो स्वांग मेट दो। अगर आपको हमारा ये स्वांग पसंद लगता है, ये भी एक स्वांग है, तो हमारी कामना पूरी करो। परमात्म निष्पत्ति दीजिए, वो आप सम कर रहे हो स्वामी, और अगर स्वांग खराब लग रहा है तुम्हारा तो स्वांग मेट लो। दो कार्य अलग अलग थोड़ी। अरे जिस स्वांग को, ये स्वांग तो हम भी मेटना ही चाहते हैं। ये स्वांग तो हमें तभी अच्छा लगता था, तब तक अच्छा लगता था जब तक आपके समीप नहीं आए थे। ये भगवान आज तो आलू की चाट खाने को मिल जाए, भगवान के सामने आओ, भगवान की वाणी सुनो, ये इच्छा का अभाव हो जाएगा, आलू खाने लायक ही नहीं है। और इसी समय तुम्हें केला की चाट मिल जाएगी। हंसने की बात नहीं है, हमारा मतलब ये है अयोग्य वांछा का अभाव होता है और योग्य वांछा की पूरी होती है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और फिर वांछा योग्य है ही नहीं, इसलिए सर्व वांछाओं का अभाव होता है। ये तो भूमिका के अनुसार योग्य और अयोग्य की बात कही है, लेकिन वांछा कोई योग्य होती है? वांछा ही अयोग्य है, इसलिए सर्व वांछाओं का अभाव हो जाता है अल्पकाल में। जैसे सम्यक दृष्टि का कहा था ना, सम्यक दृष्टि के कुमरण का अभाव होता है और वीतरागी के मरण का भी अभाव हो जाता है। स्वभाव दृष्टि होने पर कुमरण का अभाव होता है और स्वभाव में लीनता होने पर मरण का ही अभाव होता है। देखो फिर वही चली, फिर वही था। कर लो बेटे, जो कुछ भी करना, तुम्हारी खुशी है। सच पूछो, ये मुरझाया हुआ चेहरा बहुत बुरा लगता है, और केवल तुम्हारे परिणाम मुरझाए हैं, इसलिए तुम्हारा चेहरा मुरझा रहा है, और कुछ कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं। बिना घी दूध के रूखी रोटी खाने वालों को देख लो, उनको कितने फल मिलेंगे, कितने दूध मिलेंगे, कितनी रोटी मिलेगी, क्या मिलेगा, और काम कितना करना मजदूर देखो, और चेहरा देखो कैसा होगा।
अच्छे कार्य होने पर चित्त में, अपने कर्तव्य का पालन होने पर चित्त में संतोष होता है, और संतोष होने पर सारी बातें बनती हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं कर पाएंगे तो संतोष नहीं होगा, नहीं होगा। भीतर भीतर वही कुड़न घुटन चलती है। दूसरा कुछ भी नहीं कर पाएगा तुम्हारा, और तुम दूसरे का कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कल भी कहा था और आज भी ये मूल उपदेश है, ये समझना। इसलिए भैया दूसरे में अपने उपयोग को मत उलझाओ और दूसरों की आशा और अवलंबन मत सोचो। समझ में आया? भरोसे मत रहो। कोई आए तब स्वाध्याय करे, नहीं, तुम बैठ जाओ अपना स्वाध्याय करने लगो। कोई आए तो जोर से बांचने लगो, नहीं आए तो अपने कर ले स्वाध्याय, चलिए। यहां बैठ करके अपने बांचने लगे, शांति से पाठ करने लगे। कोई आ गया तो सुन लिया, नहीं तो अपने पढ़ करके चले गए। लेकिन इतनी देर बैठो जरूर। ये मत कहो कोई नहीं आया, कोई नहीं आता, कोई नहीं करता। अरे ऐसा ही है, पानी पानी को खींचता हुआ पानी में मिलता है। तुम्हें बैठा हुआ देख करके दूसरा अपने आप आकर के बैठ जाएगा, और न बैठा तो तुम्हारा क्या नुकसान है ये बताओ। ज्ञानाभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। अब अकेले कैसे रहें? अकेले बहुत आनंद से रहो। सिद्ध भगवान कैसे रहते हैं अकेले? मुन्नाथ जंगल में अकेले कैसे रहते हैं? गुफा में अकेले कैसे बैठे थे? ऐसे ही रहो, जैसे वे रहते थे ऐसे ही तुम रहो। महाराज मार्ग तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, लेकिन क्या करें? क्या करें? अच्छा है तो अपनाओ उसको। फिर व्यवस्था जी, हम जो हमारी व्यवस्था सो तुम्हारी व्यवस्था, तुम ध्यान करो। भूख आहार लगे तो चल लेना, यहाँ मिल जाए तो ले लेना, नहीं मिल जाए तो नहीं, यहाँ विहार करो। कोई दूसरी व्यवस्था बनाने की जो आप जो चेष्टाएं करते हो, ये मोह की चेष्टाएं, उन्मत्तवत चेष्टाएं। सहज में स्वीकार कर लेना चाहिए। काय को? वस्तु स्वरूप को, अपनी आत्मा की पूर्णता को, अपने ज्ञान को, अपनी प्रभुता को, अपने सुख को अपने में है, ये सहज में स्वीकार कर लो। जिनोपदेश को सहज में स्वीकार कर लो। दो द्रव्यों की भिन्नता को सहज से स्वीकार कर लो। संयोगों की अनित्यता को सहज भाव से स्वीकार कर लो। असरणपणे को सहज भाव से स्वीकार कर लो। है या असरण? उसमें क्या है? भवितव्य को, वस्तु स्वरूप को, उदय को सहज भाव से स्वीकार करना ही उपाय है, और सहज भाव से स्वीकार हो जाएगा अगर तुम्हारी दृष्टि सहजता पर होगी। सहज तत्व पर दृष्टि होगी तो सब सहज हो जाएगा। मोक्ष मार्ग उनके लिए सहज होता है जिनकी दृष्टि सहज भाव पर है। मोक्ष मार्ग उन्हें कठिन लगता है जिनकी दृष्टि संयोग पर है। पर दृष्टि होगी तो पराधीनता, कदम कदम पर पराधीनता लगी। अब बताओ, हम बैठे हैं, हुआ वेलो आओ ही नहीं। पर की ओर दृष्टि है तो अवलंबन है कि नहीं? पराधीनता का कदम कदम पर। अब बताओ कौन को सुना है? कदे वालन को? कोई टाइम पे ही नहीं आ। पर दृष्टि होगी तो अब बताओ, इतनी देर के बैठे जी, पंडित जी को कोई टाइम टेबल ही नहीं, अवेलो आया ही नहीं। पर दृष्टि विकार का उत्पन्न करती है, क्लेश को उत्पन्न करती है। पर दृष्टि होगी तो कदम कदम पर पराधीनता होगी, और जितनी पर दृष्टि होगी उतनी कदम कदम पर। मुंडाज को विहार करना है, चल देंगे। आपको विहार करना तो गाड़ी देखोगे, ड्राइवर देखोगे, बस देखोगे, ट्रेन देखोगे, मऊर देखोगे। अरे तमाम देखने की बातें हैं, और उनको होगा तो चल देंगे। उनकी उतना परावलंबन नहीं रहा, मिथ्या तो नहीं रहा, इसलिए परावलंबी दृष्टि तो है ही नहीं। लेकिन राग भी वैसा नहीं रहा, लौकिक अत्यंत मंद हो गया, इसलिए बहुत सीमित प्रवृत्ति और स्वाधीन प्रवृत्ति।
अब एक रोटी बच गई, अब क्या करें, खराब होगी, लाओ खाए ले। अब पराधीन हो गए, पराधीन, फिर भले पेट में दर्द हो, हमने सोची क्या खराब होगी, अब क्या करें, कहाँ जाएगी, चलो खाए ली। फिर तुमने उधर से रोटी की ओर से सोचा, इधर से नहीं सोचा पेट खराब होगा। रोटी तो किसी न किसी के काम आ ही जाएगी, तुम्हारा लोभ खराब है। अरे भाई रोटी तो किसी के काम आ जाएगी, बोलो, और भूखे के पेट में पहुंच जाएगी तो काम आएगी, लोग व्यवहार से कह रहे। और भरे के पेट में तो काम का आएगी, वो अजीर्ण उत्पन्न करेगी, काम बिगाड़ेगी। इसलिए ऐसे सोच मत बनाओ, ऐसे सोच मत बना। माने परावलंबी सोचना बंद करो। पर का पर को अवलंबन है ही नहीं। राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मोज माही। अब जब मेरा अवलंबन मुझ में आ गया तो ये समझ लो हम ही अवलंबन बन जाएंगे। आलम्बन आलम्बनम भक्तामृत स्तोत्र के मंगलाचरण में है। हाँ आलम्बनम भवजले पतताम जनानाम। इन विकल्पों में डूबे हुए जीव को, परावलंबी जीव को आप स्वयं अवलंबन हो गए, माने अवलंबन बता दिया। भगवान अवलंबन देते नहीं, भगवान अवलंबन बताते हैं। भगवान नहीं तो बताया, मेरो अवलंबन मुझ माही, तेरो अवलंबन तुझ माही। मेरा अवलंबन मेरे पास, तेरा अवलंबन तेरे पास। तेरा पुण्य तेरे साथ, मेरा पुण्य मेरे साथ। अरे पुण्य मेरा और तेरा नहीं है, मन न्यारा है। पुण्य के हैं भरोसे मत रहो, ये तो चंचल छाया की माया है। आज पुण्य है, कल नहीं है। इनमें कोई दम ही नहीं है। इनमें मत खपाओ अपनी जिंदगी, मत सोचो। विचारना क्या कहा, विषय समझ में आ गया क्या? अरे मूल विषय वहीं पकड़े रहो, वहां से मत छोड़ो। पर द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमा करके या हम दूसरों के अनुकूल बन करके नहीं जीवन जी सकते। राजी न कर सकते हैं, न राजी हो पाएंगे। तुम अपना काम करो, तुम अपने हिसाब से परिणमो, हम अपने हिसाब से परिणमेंगे। माने अपना हित किस में होगा? अपने हित को तुम समझो, अपने हमारे हित को हम समझेंगे, और कुछ नहीं होगा। पर की ओर का सोच, पर सापेक्ष कथन व्यवहार नय है, और व्यवहार नय अवलंबन करने योग्य नहीं होता। हस्तावलंबन भूमिका में माना गया है, वो कितना है, किसा है, वो बहुत गहरा विषय है। तुमने जैसा माना वो नहीं है भाई। माने हस्तावलंबन भी भगवान होते हैं, जिनवाणी होती है, साधर्मी होते हैं, तत्व होता है, सम्यक विचार होते हैं। अवलंबन, हस्तावलंबन भी चाहे कोई नहीं होता है। जिसके हाथ कप रहे हैं उसे कहे तुम हमारा हाथ पकड़ लो, गिरा दे वो, छोड़ दे वो। छोटा बच्चा हो ना, वो छोटे बच्चे को गोद में गिरा दे वो, भैया क्या कर रहा हो? जो छोटा बच्चा स्वयं ही नहीं खड़ा हो रहा हो और उसका छोटा सा भाई और है, मान लो, वो उसको गोद में क्या करो, गिरा दे वो, गिर जाएगा और गिरा देगा। जो अच्छी तरह खड़ा हो सकता है वही तो दूसरे को गोद में ले पाएगा। जो स्वयं अच्छी तरह नहीं खड़ा हो सकता वो दूसरों को गोद में क्या लेकर के खिलाएगा? जो खेलेगा सो खिलाएगा, रोएगा सो रुलाएगा। क्यों भैया? खेलेगा तो खिलाएगा और रोएगा तो रुलाएगा।
न्याय की बात है। खट्टास में नींबू खटास में निमित्त होगा, खार में नमक खार में निमित्त होगा, मिठास में मिश्री मिठास में निमित्त होगी, मिठास में मिश्री ही मिठास में निमित्त होगी, नमक मिठास में निमित्त नहीं होगा। कोई सरागी मोही जीव निमित्त नहीं होंगे, निमित्त होंगे तो निर्मोही जीव ही मोक्ष मार्ग में निमित्त होंगे। ये परम सत्य बात है। भले निमित्त निमित्त के व्यवहार है, लेकिन व्यवहार व्यवहार की अपेक्षा सत्य है। तुमने जिसे व्यवहार माना वो व्यवहार नहीं है। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, हो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।